दे। एक जोरदार जयकारे के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारा भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बाबा खाकनाथ की भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस पवित्र भूमि पर मुझे यहां आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस अवसर को ये चुनावी सभा में आपके लोकप्रिय प्रत्याशी इसी मिट्टी के लाल, जिनका जन्म इसी नरवाना की मट्टी में हुआ है, जो आपकी हर गली को जानता है, जो आपके हर दुख दर्द को समझता है। अरे भाइयों, जब ये पीछे सरकार में मंत्री था, शाहबाद के अंदर, जब मैं वहां से सांसद था, भाइयों एक भी ऐसा गांव नहीं था जिस गांव के अंदर करोड़ों रुपया कृष्ण बेदी ने विकास के लिए खर्च न किए हों। भाइयों, ये ऐसा बेटा आपका जिसके ऊपर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर भाइयों जगत प्रकाश नड्डा जी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे कृष्ण बेदी जी को जोरदार ताड़ियों से अपना आशीर्वाद दें, जोरदार ताड़ियों से। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने अभी चुनाव भी आप सबके यहां से लड़ा है, अशोक तंवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह जी नंबरदार, हमारे यहां पर इस विधानसभा में पिछले 2 महीने से सेवाएं दे रहे हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी के सहयोगी साथी और हमारे बरेली से सांसद छतरपाल सिंह जी, इनका जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। हमारे विधानसभा के प्रभारी मदन गोयल जी, सुरेश धनोदा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, रिछपाल शर्मा जी, ओम प्रकाश सैनी जी, अजीत चहल जी, भगवान दास जी, अमित ढाकल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र नैन जी, प्रमोद शर्मा जी, हमारे मंडल के ये माननीय अध्यक्ष हैं, बलदेव वाल्मीकि जी, और हमारे उजाना गांव के लोकप्रिय सरपंच सुनील जी, और उजाना गांव और नरवाना की सरदारी, इतनी भारी संख्या में मेरी मातृ शक्ति बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। आज आप सबके बीच में आकर के मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, सबको राम राम बोलता हूं। भाइयों, आज मुझे
ये भी पता चला कि ये उजाड़ा गांव मेरा परिवार है। मैं और अपने तंवर साहब गाड़ी में आ रहे थे, जब मैंने यहां लिखा हुआ देखा सीमार, मखा ये सीमार का गांव है क्या? कहने लगे कहा सीमार का गांव है। मैंने कहा ये तो अपना गांव है। आज अच्छा लगा है कि अपने परिवार में आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज उजाड़ा की सरदारी में आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है और अंतिम पड़ाव में है। 5 अक्टूबर को इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब ने शामिल होकर के नई सरकार का गठन करना है। और मैं आप लोगों के बीच में अपने लिए, कृष्ण बेदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये उजाड़ा की सरदारी, ये नरवाना की सरदारी आपका 5 तारीख को भरपूर आशीर्वाद बरसेगा। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, यहां से कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर बेदी जी के नेतृत्व में जाएगा। भाइयों, एक विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद भाइयों सारे कामों का जिम्मा आपके बेटे भाई का है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक गति से मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से काम करेंगे। भाइयों, इस गति से काम करेंगे कि हरियाणा प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, गति से काम करेंगे। भाइयों, अभी मंच से बता रहे थे कि समय कम मिला। भाइयों, जब से जिम्मेवारी मिली है, 12 मार्च से 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक रही। मैंने इस बीच में अधिकारियों से बैठा, अधिकारियों को बुलाया। मैंने बुला करके कहा, माखा 6 जून से जब तक विधानसभा की तारीख नहीं आती 100 दिन है, 100 दिन, और मेरे पास ये 100 दिन का एजेंडा है। हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर इसको लागू करना है। भाइयों, आप लोग देखेंगे 7 जून से हर रोज एक फैसला, कभी 2 फैसले और कभी 3 फैसले लेने का काम आपके भाई बेटे ने किया है। हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, हरियाणा के लोग तो बोलते हैं कि समय कम मिला और मिलना चाहिए था। कांग्रेस के हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा घोषणाएं नहीं कर रहा हुड्डा साहब, मैं गरीब परिवार का बेटा, गरीब किसान का बेटा, मोदी जी ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है। और आपके बेटे ने जो शब्द बोल दिया है उसको धरातल पर उतार करके डायरेक्ट लोगों को लाभ पहुंचाने का काम इन 56 दिनों के अंदर किया है। मैंने कहा यह घोषणा नहीं है, एक एक फैसला पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई फैसला मुड़ नहीं सकता। भाइयों, हमने जो फैसले लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति बैठी है। 156 दिनों के अंदर हरियाणा के लिए मजबूत फैसले लिए। मैंने एक फैसला लिया, जिन परिवारों की इनकम
1 लाख रुपए से नीचे है। ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख लोग, मैंने अधिकारियों को कहा कि एक हैप्पी कार्ड बना करके हमने उनको दिया है। 1 साल में 1000 किलोमीटर तक जहां भी हरियाणा रोडवेज की बस जाती है वो मुफ्त में यात्रा कर रहा है, कोई उसको टोकने वाला नहीं है। भाइयों, मैंने कहा अरे किसी को दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, किसी को चेक कराने के लिए जाना है, किसी को अपने रिश्तेदारी में जाना है, किसी को कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, जिस भी हरियाणा रोडवेज की बस में जाएगा उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी मातृ शक्ति बैठी है। हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दिए, ना कागज दिया, ना कब्जा दिया, वो घूमते रहे। मैंने अधिकारियों को कहा मैं इस तारीख को आऊंगा, हरियाणा प्रदेश के जितने भी ऐसे लोग हैं जो चक्कर काट रहे हैं, ना कागज है, ना कब्जा है, ना कहीं प्लाट है, ऐसे लोगों को चिन्हित करो, मैं उनको 100 गज का प्लाट, कागज और कब्जा उसी दिन जाकर के देने का काम करूंगा। और भाइयों, सोनीपत के अंदर बुलाया और एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के ऐसे सब लोगों को कागज भी, कब्जा भी देने का काम आपके भाई ने किया है। और मैंने अधिकारियों को कहा आप इसका रजिस्ट्रेशन खोलिए। उसी दिन संकल्प लेकर के मैंने उनको कहा अगर किसी को प्लाट नहीं मिला आप उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम उनको 100 गज का प्लाट देने का काम करेंगे। भाइयों, उसकी तारीख भी हमने तय कर दी थी, परंतु 44 दिन पहले आचार संहिता लग गई। परंतु चिंता की जरूरत नहीं है, 8 अक्टूबर के बाद पूरा एजेंडा तैयार है, पूरा रोड मैप तैयार है, पूरी प्लानिंग है। 8 तारीख के बाद 100 गज का प्लाट, कागज और कब्जे देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये लोग तो लोगों को बरगलाते रहे, लोगों से वोट लेते रहे, परंतु हमारी सरकार भाइयों जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, मैंने ये भी फैसला किया, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम निरंतर मेरी सरकार के द्वारा जारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 8 तारीख के बाद इसकी गति तीव्र गति हो जाएगी। हर छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है। भाइयों, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, और उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 रुपया हमारी केंद्र की सरकार देगी और बाकी का पैसा आपका बेटा भाई देगा। किसी को कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। 2 किलोवाट का सोलर पैनल छत पर लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार भाइयों लोगों के हित में एक से बढ़कर के एक फैसला उनके हित में ले रही है। मैंने एक बड़ा फैसला यह किया, जो हमारे श्रमिक भाई थे, जो मेहनत करके इस देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट रुके हुए थे। उनकी बिटिया की शादी का कन्यादान का पैसा रुका था, उनके अन्य और बेनिफिट रुके हुए थे। मैंने यही आपके जिला में जींद के अंदर उन सब श्रमिक भाइयों को बुला करके एक बटन से 80 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये आपके भाई ने किया है। भाई,
126 मजबूत फैसले लिए। और हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपने राज किया है, मैंने 56 दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा की है। भाइयों, मैंने उनको कहा आप अपने 10 साल के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। ये 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल पे भारी पड़ेगा। इस गति से आपके भाई ने काम करने का निर्णय किया है। भाई, गति से काम हुआ। और ये बोलते हैं कि ये घोषणाएं कर रहा है। भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा हुड्डा साहब से, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, ये तो ट्रेलर था, ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा प्रदेश किस गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये झूठ बोल करके लंबे समय तक वोट लेते रहे और लोगों का शोषण करते रहे। भाइयों, इन्होंने, मैं तो हैरान हूं, इस बात से हैरान हूं कि कोई राजनीतिक दल अपना एक बार घोषणा पत्र जारी करता है। मैंने तो ये पहली बार देखा कि इन्होंने 2-2 बार घोषणा पत्र जारी किए। भाई, एक को तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, दिल्ली के अंदर जारी किया, झूठे वायदे किए। लोग समझ रहे हैं कि ये घोषणा पत्र तो 2 साल पहले हिमाचल में उतारा था, जो वहां वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनको लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चंडीगढ़ में जाकर के फिर दोबारा घोषणा कर दी। भाई, ये तो कमाल ही हो गया कि कोई नेता हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा। कैसे आए, किस मुंह से आए? भाइयों, बोल तो कुछ नहीं सकते, परंतु आकर के सैर करने के लिए आ रहे हैं। आज राहुल बाबा हरियाणा के अंदर सैर करने के लिए आया है। मैंने राहुल बाबा को कहा कि आप आइए, हमने हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में समान रूप से विकास किया है, समान रूप से विकास। आप भी देखिए, आप घूम करके जाइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है राहुल बाबा, यहाँ हरियाणा के अंदर नायब सिंह बैठा है, वो समस्या को दूर कर देगा, कोई समस्या नहीं रहने देगा। अरे भाइयों, जो आज तक प्रचार करने के लिए नहीं आए और इस प्रकार का जो घोषणा पत्र, ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए, भाइयों, उसको सारा का सारा प्रदेश समझता है, सारा प्रदेश जानता है कि इनके घोषणा पत्र में क्या है। कोई विश्वास नहीं कर रहा इनकी झूठी गारंटियों के ऊपर। जो ये गारंटी देते हैं, इस देश के अंदर तो एक ही गारंटी है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। जो बोलता है उसको पूरा करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी धरातल पर उतारता है। भाइयों, हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार यहाँ हरियाणा के अंदर बड़े निर्णय हमने लिए हैं। 8 अक्टूबर के बाद हमने सबसे पहले जो काम किया है, वो काम किया है कि हमारी जो बहनें हैं, उन बहनों के लिए हमने सबसे पहले योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। और 8 अक्टूबर के बाद अपनी सभी बहनों को 2100 रुपया महीना देने का निर्णय ये हमारी पार्टी ने लिया है, अपने संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में IMT लगाने का निर्णय भी हमने लिया है। एक IMT में 50,000 स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलेगा, यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। 10 जिलों के अंदर ये IMT खड़ी हो जाएंगी।
हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार था कि अपना गरीब व्यक्ति सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा करके करवा सकता है। भाइयों, अब हमने उसका दायरा बढ़ाया है। अब हमने उसका दायरा बढ़ाया है कि उस कार्ड के ऊपर हरियाणा प्रदेश में 1 करोड़ लोग उस योजना का लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है 8 अक्टूबर के बाद अब वो 5 लाख नहीं, हर कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपया वो खर्च कर सकेगा। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है, चाहे माता है और चाहे हमारा बुजुर्ग है, अब अगर उसको कोई दिक्कत आती है, उसकी दिक्कत की चिंता परिवार को नहीं, अब चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह करेगा। उसको भी अलग से इस 10 लाख रुपए से अलग 5 लाख रुपए का बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को आज बताते हुए खुशी हो रही है। मैं जब पिछली बार सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के मुझे बोलते थे, कहते थे सांसद जी हॉस्पिटल में फोन कर दो, मुझे हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। कोई बोलता था हर हफ्ता डायलिसिस कराना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च होता है, और अगर आप फोन करेंगे तो मेरा पैसा बच जाएगा। मैं फोन करता था, पैसा बचता था, परंतु बहुत सारे लोग जो मेरे पास भी नहीं आ पाते थे। हमने अब संकल्प ले लिया है, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज उसका होगा। ये भी निर्णय भाइयों हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब हम देखते हैं, कांग्रेस की तरफ देखते हैं, कांग्रेस ने भी अपने झूठ के इस पत्र के अंदर कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। जहां ही उन्होंने ये बात कही, एक उनके विधायक जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, एनआईटी से सबसे पहले प्रतिक्रिया आई, कहने लगे हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी की बात कही है, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, मेरे हिस्से की 2000 नौकरियां हैं। भाइयों, दूसरा कहने लगा मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी दूंगा। एक और कहने लगा, कहा जितनी ठुड़े के हिसाब से आएंगी मैं उस हिसाब से दूंगा। भाइयों, ये पूरा प्लानिंग ये कांग्रेस ने बना ली है। जिस प्रकार से 2014 से पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी देते थे, गरीब परिवार के बेटे को नौकरी नहीं लगती थी, उससे दूर होती थी, अब फिर उनको वही देने का भाइयों मन बना लिया है। नौकरी को भ्रष्टाचार के ऊपर देने का रोड मैप भाइयों कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। मैं नरवाना की सरदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नौकरी पर्ची खर्ची से चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताने का कष्ट करें हाथ खड़ा करके, क्या आप नौकरी पर्ची खर्ची से चाहते हैं? भाइयों, ऐसे लोगों को 8 तारीख को बाहर का रास्ता दिखाइए। आपका भाई बेटा आज आपके बीच में आकर के बोल रहा है 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम आपका भाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी माँ बाप को किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, आपका बच्चा
बिना पर्ची बिना खर्ची के लगेगा। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के किसानों की। भाइयों, हमने ये पहला ऐसा राज्य है जो देश का जिसने ये निर्णय किया कि किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अब की बार बरसात कम हुई, शुरू में किसान के खर्चे ज्यादा हुए और खर्चे ज्यादा हुए, हमने सोचा कि उसके खर्चे कम होने चाहिए, उसके ऊपर खर्चों का दबाव कम होना चाहिए, और हमने निर्णय करके प्रति एकड़ किसान के खाते में 2000 रुपए डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को भाइयों कोई दिक्कत परेशानी ना आए। फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया, जिन्होंने हरियाणा के लोगों का शोषण किया है, भाइयों, आज मैं आप लोगों का जो जोश जो उत्साह देख रहा हूं, 5 तारीख को भाइयों मजबूती से बड़ी संख्या के अंदर आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि कमल का बटन दबाइए। हमारे बेदी जी कह रहे थे कि कमल का बटन दबेगा और उसकी आवाज आएगी, और जब 8 तारीख को खुलेगी कांग्रेस पार्टी पीजीआई चंडीगढ़ के आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। भाइयों, उनको कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, अरे नरवाड़ा की सरदारी को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, आप यहां से बेदी जी को कमल का फूल दे करके आप सब नरवाड़ा की सरदारी चंडीगढ़ आइए, आपका सीएम हाउस के अंदर मैं स्वागत करूंगा, आप सब लोग वहां पर आएंगे। और भाइयों, ये विश्वास भी दिलाता हूं, जो भी बेदी जी और हमारे यहाँ के लोग जो भी काम कहेंगे उसको पूरा करने की जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई की है, कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।